नीयत होती है ना इंसान की, तो वो पुख्ता हो जाता है, वो पुख्ता हो जाता है। वो ये नहीं कहता, कभी रोता नहीं है, मैं छोटा सा था मेरा अब्बू मर गया, छोटा सा था मेरा बाप मर गया। वो कहता जब वक्त आया मेरा बाप चला गया था और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मेरे रब ने मुझे पाला है। यानी वो उस तरह की बात नहीं करता, बड़ा हो जाता है। हम तो सिसकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। अपनों की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसे रच बस जाती है कि निकलती नहीं है। हालांकि हमारे अपने जितने हैं वो सारे रब के अपने हैं, उसी के सब कुछ लगते हैं, हमारे नहीं, अल्लाह के ही हैं सब कुछ। जो माल है किसका है? अल्लाह का। दिल के अंधों के आगे सरार की बातें बयान करने से भी फसाद का खतरा होता है, क्योंकि वो दिल के अंधे होते हैं। राज की बातें करो, कहते हैं ये क्या बात करते हैं। जैसे मैं सीधी बात करता हूँ, कहता हूँ कि अहले तशय्युअ एक बेबुनियाद दीन है जिसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। वो आके बहस करेंगे, तहकीक नहीं करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तहकीक करना किसका काम है? जिस पर ब्लेम लग रहा है वो तहकीक करे। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि जिस पर ब्लेम लगाओ वो दूसरे पर लगाना शुरू कर देते, तुम कौन हो। तहकीक अपनी करनी है। आप मुझे कहेंगे आप कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ। मेरा मसलक नहीं खेलूँगा कि मेरा मसलक तलीम की बात करूँगा और आपको समझा दूँगा मैं कौन हूँ। लेकिन जो जमात का दिफा करे और जो ज़ात का दिफा करे वो बेवकूफ़ है। तलीम अहले सुन्नत। तो दिल के अंधों के आगे असरार की बातें बयान करने से भी फसाद का खतरा होता है। यहाँ चोर दूसरों को कह रहा है तू चोर है, खुद चोर है। लेकिन जैसे कभी आप सवाल पूछ लें कि ये सऊदीया वाले हम्बली हैं कि गैर मुकल्लद हैं, माँ मर जाए कोई तहरीरी जवाब दे। 6 घंटे आपसे बहस कर लेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। क्यों? जाओ भाई, इतना बड़ा सऊदी अरब है, हरमैन शरीफैन है, वहाँ से फतवा ले आओ कि कौन है भाई आप लोग, कौन से हम्बली हैं और कौन से गैर मुकल्लद। एक लफ्ज़ कुरान और सुन्नत पर चलने के लिए भी तकलीद की ज़रूरत होती है। कुरान और सुन्नत भी बग़ैर तकलीद के नहीं होता। अब मैंने क्या कह दिया? कुरान और सुन्नत पर चलने के लिए भी तकलीद की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना कि भाई तुम किसके मुकल्लद हो, हम कहते हैं कुरान और सुन्नत पर चलने के लिए भी तकलीद की ज़रूरत होती है। अगर कह दें नहीं होती तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कोई सवाल करे, अच्छा यार ये तो बताएं जब ये 4 इमाम नहीं थे तो पहले कौन था? कि सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब 7 की 6 किताबें नहीं थी तो सही हदीस पर कौन था? ये मैं बेटे आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, जिसने भी दीन का काम करना है उनको इन सवालों से वास्ता पड़ेगा। जिसने अवाम को समझाना है ना तो उसको तोड़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने तो आपको बनाना है क्या? आलिम। मैंने तो आपको सिखाना है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बार बार सिखाऊंगा, आपके दिमाग में दाखिल हो जाएंगी। जिसने कहा दिल के अंधों के आगे असरार की बातें बयान करने से भी फसाद का खतरा होता है। जिसको मुझसे मोहब्बत होगी दम कर दो अंदर गाल बढ़ जानी इंशाअल्लाह, क्योंकि मोहब्बत खुद एक रंग रखती। कहते कि तलकीन के लिए नसीहत के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है, वरना क्या है, तलकीन मोहब्बत की मुहताज है। जब मोहब्बत कोई करेगा तो तलकीन काम करेगी, नहीं करेगा तो तलकीन काम नहीं करेगी। और जो मोहब्बत करे उसे तलकीन की ज़रूरत ही क्या है? जो मोहब्बत करे वो तो खुद ब खुद ही फैज़ लेता जाएगा। मोहब्बत करने वाला तो खुद ही काम करता चला जाएगा। वो तो देखेगा मेरा पीर करता क्या और काम करता जाएगा। इसलिए मोहब्बत करने वाला जो होता है वो खुद अमल करता है। वो कहता नहीं मुझे सिखाया जाए, वो कहता बस सीखिया थे आज तो बात कम जा रही हो सारी। कभी कभी एक बात जहान को वीराना बना देती है। एक कोई गल घर साड़ के रख देती, दे बुढ़ी ने तलाक, अज ही पता लग जाता दे तलाक, वो दे बैठता है। उसके बाद वो रोंदा पिटदा रहता, भाजी मैं गलती हो गई। एक गल ने की किया वीराना। अब पागल हो तुम लोग, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, सोच समझ के बात करो। और कभी लूमड़ियों को शेर बना देती। वो अक्सर कहा जाता है ना कि शेरों की उस फौज से मुझे कोई खतरा नहीं जिसका लीडर गीदड़ हो, अलबत्ता गीदड़ों की उस फौज से मुझे बड़ा खतरा है जिसका लीडर शेर हो। शेर
गिदड़ों को भी चला लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि चलाना कैसे है। रूहें अपनी असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दम रखती हैं। आप बेटे जो भी बातें करते हैं ना, उसके असरात होते हैं, चाहे अपने घर में करें, चाहे कहीं पर भी करें, चाहे बीवी बच्चों से करें, आपका असर होता है और उनका भी असर होता है। हर एक की बात एक दम की हैसियत रखती है। जिवें तुसीं फूक मारती, तुसीं बात कहना ओए इंज दा ही है, अगले ने तहकीक करनी नहीं। फ़र्ज़ करें मैं किसी को यहाँ पर बैठे बैठे कहना यार ये मुनव्वर अच्छा नहीं है, ठीक है, अब तहकीक कौन करेगा मुनव्वर अच्छा का नहीं है? आपने कहना सैयद ने क्या था, बस गल खत्म। अब मैंने किस हसीयत से कहा और क्या नुक्ता रख के कहा, वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। हमारे यहाँ पर यह रवाज है, बस ठीक नहीं तो बस ठीक नहीं, हम तहकीक करते नहीं, हम तहकीक नहीं करते। तहकीक करनी चाहिए। मैं किसी को भी कुछ कह दूँ, आपने उससे तल्लुक़ नहीं बिगाड़ने, दूसरे तल्लुक़ बिगाड़ लें। आप अपना तल्लुक़ अपनी तो क्या कहते हैं सोच नूरे फरासत को सामने लाएं और कहें कि मैंने तो देखा वो मेरे साथ अच्छा है तो अच्छा रहने दें, अब मेरी वजह से किसी से तल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे। तो बात समझ आई कि नहीं आई? मैं किस ऊंचाई पे बात कर रहा हूँ और तुम उस ऊंचाई पर आओगे तो समझोगे। तो इसलिए मेरा बात कहना और है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी कोई बात ना करूँ जिससे किसी को तकलीफ़ हो, बल्कि समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसलिए रूहें अपनी असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से साथ दम रखती और एक ही वक्त में जहम और दूसरे में मरहम बन जाती। अच्छा इधरों फंडा खा के बंदा जाता है, दूसरा जो है ना मरहम ला देता, एक इंज करता एक इंज करता है। कहानियाँ चलदियां रहंदियां ने, असीं भी तलाश च रहंदे हैं यार कोई साडे दुख का दरमा तो करे ना, कोई तो सानू जो ना साडा दुख तो समझे ना, ठीक है। अपनी एक सोच होती है ना कि दूसरे की तकलीफ़ अपनी महसूस होती है, यार इसको तकलीफ़ हुई है तो महसूस होना शुरू कर दी। वो हमारे वहीद भाई उनके 2 बकरे मर गए, मुझे फ़िक्र पड़ गई यार 2 बकरे मर गए उस बेचारे के, तो कारोबार वो बेचारे 2 तो बकरे ऐसे गए। मैंने कहा वो 2 दुम्बे लेकर आया था, क्या बना है? कहने लगा सही वो 2 दुम्बे मैं लेकर आया था वो बिक गए हैं, 2 और लेकर आया था, बारिश बड़ी थी तो वो थोड़े ना दब दुब खा रहे हैं तो लंगड़ा के चल रहे हैं। तो मैं कामरान वेच छड़ा। मैं क्या अच्छा बेचने वास्ते हम तुम सुने अपनी जमात ही रह गई जे तू वेच छड़ना फड़ के। मैं क्या यार मेरा दिल करदा मैं पूरा हिसाब किताब तेरा लां कि महीने च इत्थों किन्नियां छुट्टियां कीतियां तू और किन्ना तू बकरा बेच के कमाया किन्ना है। अगर तो तू कमाए कख नहीं बल्कि गवाया ही है तो यार तो अगों तो ना काम करी, मेरे को वैसे 25,000 रुपये ले ली, सुकून ना घर बैठ खाना कोई हाल नहीं। तकलीफ शुरू हो जाती ना, दोस्त का गम लग जाता है यार बेचारा बच्चे पालेगा तो नुकसान कर बैठा, ठीक है ना। वैसे साढ़े हले बैत हो तो फिर ज़रा सोचना समझना तो पैंदा ही है ना। जो तकलीफ़ फजूल किस्म की, एक से वो कहते हैं जहम मिलता है, दूसरा मरहम दे देता है। जैसे एक घर में होता है माँ कुछ कहती प्यो कुछ और कह देता है प्यार करके, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं हाई साहब बच्चों बिगाड़े हाई साहब का बड़ा हत्थ होता है, हर बच्चे चुप के रखते हैं तो बच्चों बिगाड़े हाई साहब का हत्थ होता है, प्यार कर करके मार छड़नगे वो कहेगा इंज करके ओवर होएगा पता नहीं मैं की शै वा। तो इन्ना बच्चों नहीं चुकना चाहिए कि बच्चे वड्डे बन समझने कहीं कुछ नहीं है। तो कहते हैं अगर तू शुक्र जैसी बात भी करना चाहता तो फिर भी सब्र कर। मैंने इन्ना सब्र करना पैंदा, मैं कोई गल करना भी चाहवा किसी तारीफ भी करना चाहवा ध्यान ना कर। अक्लमंदों को सब्र मरगूब होता है, जो बात करने के मामले में सब्र अख्तियार करता है आसमान से बुलंद हो जाता है। अच्छा अब मैंने कुछ महसूस किया कि मैं ना कुछ गल्लां राज रखनियां शुरू कर दी। पहले मैं वो गल्लां जिहियां सन एवें वहा दिंदा सा, हुण मैं थोड़ा जिहा एहतियात करदा कि नहीं दसनी क्या काम किस तरह कर रहा हूँ नहीं बताता। पहले मैं बता दिया करता था यार से कोई बात। अब मैं ना अपने अंदर यह सलाहियत पैदा कर रहा हूँ कि राज को राज रखने की कोशिश करूँ। नहीं कहा सुन, किसी को कोई चीज़ पता लग जाए अंदर ही पी जाओ, बताओ ही ना। कोशिश कर रहा हूँ कि या अल्लाह मैं ना राज को राज रखूँ। ज़रूरत क्या है किसी को बताने की, अगर इसको बताऊँगा इसने अगर तीर मार लेना। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि राज को अंदर ही अंदर ना, ये भी मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। जैसे आप अंदर ही अंदर रखते हैं ना, बाहर नहीं निकालते, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। अपना कोई नहीं बताता, मैं सबको बता देता हूँ। इसलिए मैंने अब कहा कि मैं रिवर्स होने लगा हूँ, मैंने भी नहीं बताना करना हुआ क्या है। कहते कि ए अक्लमंद तू साहिब दिल है
तो दर्जा कमाल पर पहुंच जाने की वजह से जहर भी खाएगा तो वो तेरे लिए शहद है। ये उन्होंने एक कौल कहा है। ए अक्लमंद, तो साहब दिल है, तो दर्जा कमाल पर पहुंच जाने की वजह से जहर भी खाएगा तो वो तेरे लिए शहद है। एक बुज़ुर्ग थे तो वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते, कह लेंगे मैं छलांग लान लगा, तो आवाज़ आती लाल है तो कड़ा मरन तन देना सी, तेन मरन तो नहीं देना, छलांग लगा के देख ले। जिसे अल्लाह बचाना चाहे वो जहर भी खा ले, असर नहीं करेगा। इसी दर्जा कमाल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ईसाई ने जहर दिया, कहते तुम बड़ा कहते हो तुम्हारा नबी है तो ये जहर पी लो। मैं पी लेता हूँ, तो मैं बड़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, पी गए, असर ही ना किया। वही मान लिया ताड़ी मेहरबानी है। दर्जा कमाल पर पहुँच जाने के बाद जहर भी पी ले तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु व सना, आपको हैबर के मुकाम पर वो जहर दिया गया, वो बोटी में डालकर दिया गया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बोटी खाई, कह लेंगे बोटी कह रही है मेरे अंदर जहर है, बोटी निकाल दी। और हजूर से पहले जिसने तनावल की 2 साहबी थे, दोनों शहीद हो गए। उस पर औलिया कराम ने समझाया कि पीर बैठा हो तो उससे पहले जल्दी ना करना, क्योंकि उधर जल्दी करने पर मौत वाक़या होगी। तो अदब का तकाजा ये है कि पीर के सामने जब बैठे हो तो पीर खाए तो फिर शुरू करना। इधर उल्टा ही साहब है, जब आता है मैं पहले शुरू करता हूँ, बाकी बाद में शुरू करते हैं। यहाँ पर मामला दूसरा है। साहब दिल किसी मुज़िर चीज़ से नुकसान नहीं उठा सकता, साहब दिल किसी मुज़िर चीज़ से नुकसान नहीं उठा सकता, इसलिए कि वो नकाए से सेहत याब हो चुका है और परहेज़ से निजात पा गया है। लेकिन इस राह का तालिब अभी बुहार में मुब्तला है, उसे सब्र करके अपने मरातिब और बुलंद करना है। वड्डियां दी वड्डियां गल्लां, ऊंची बातें, मर्तबे, दर्जे, ये किस किस को मिलते हैं, ये खुद ही मिलना शुरू हो जाता है। आज जो हम सोच रहे हैं कल हम उस पर हंसेंगे कि यार की सोचे ऐसा। हमेशा दर्जा बुलंद होता रहता है, अकल बढ़ती चली जाती है। और कहते हैं जो जितना ज़्यादा ज़हीन होगा, जो ज़्यादा अक्लमंद होगा, और वही बंदा सबसे ज़्यादा अक्लमंद है जो सबसे पहले दीन पर चलना शुरू कर दे। जिसे दीन नहीं ना समझ आया वो अक्लमंद नहीं हो सकता, जो दीन पर चलता नहीं वो अक्लमंद नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको रब की समझ ना आए वो अक्लमंद कैसा, वो अबू जहल होगा। आगे मैंने बयान किया, मैंने समझाया था, मैं कहा यार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करते वो अबू जहल हैं। लोगों ने कहा तू सन अबू जहल बनाता, मैं बनाया? जो इत्तबा नहीं सरकार की करता कौन है, किससे फैज़ ले रहा है? अब वो बुरा मना रहे कि तुमने हमें अबू जहल बनाया, आप ही समझ गए अबू जहल, जिसका मतलब इत्तबा नहीं कर रहे थे। जब इत्तबा नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो? जहालत ही है ना। तो अबू जहल कौन था? जाहलों का बाप। तो जाहलों का बाप कौन हुआ? तुम्हारा ही बाप हुआ। इसलिए बात समझ में आ गई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए गुस्ताख, ये इन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने लिखा हुआ, मैं बग़ैर संद के हदीस बयान नहीं करूँगा, ये इन्होंने लिखा हुआ कि इन्होंने फरमाया, सरकार ने फरमाया, ए गुस्ताख, किसी मुर्शद की कभी बराबरी मत कर, क्योंकि अगर मुर्शद से झगड़ा करेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं इस मामले भी ज़रा होर तरह का मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरा किसी से भी झगड़ा भी हो जाए ना तो उसका नुकसान ना हो। मैं कतई नहीं इस मूड में होता कि जो हमारे साथ चल रहे हों वो अगर कुछ भी ऐसी बात कर भी लें तो मेरी कोशिश होगी कि दरगुजर किया जाए और अपने दिल में मैल ना लाया जाए कि यार इसने क्या कह दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुर्शिद से झगड़ा करेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने आगे बताया था कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक बंदा आया रात को, दरवाज़ा खटखटाया, आपने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा, उन्होंने पूछा किस लिए आए हो? कहते मैं ना तुम्हारी वालदा के रिश्ते के लिए आया हूँ, मैं तो रिश्ता करना चाहता, तेरी माँ ने शादी करना चाहता। बदतमीज़ी थी बहुत बड़ी। आपने कोई जवाब नहीं किया, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ।
कि वो तुमसे निकाह करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। अब किसी के दिल पर क्या बीतेगी, उसने क्या कह दिया, वो बड़ा ज़ब्त करके ना अंदर चले गए। जब वापस आए ना तो बंदा मर चुका था। अल्लाह करीम ने बर्दाश्त ही नहीं किया कि कोई इस तरह की बदतमीज़ी करे, उसको उनके सब्र की सज़ा मिल गई कि तूने क्या कह दिया। एक दफ़ा एक बंदा आया, दरवाज़ा खटखटाया, आपने दरवाज़ा खोला, हुक्म करें। कहते एक मसला था। कहते पूछें। कहते भूल गया हूँ। आपने दरवाज़ा बंद किया, आधे घंटे पौने घंटे बाद फिर दरवाज़ा खटकाया। कहते हाँ जी हुक्म करें। कहते मसला था। कहते बोलें। कहते ये जो बहाना होता है ये मीठा होता है कड़वा होता है। हमने शायद फरमाया कि जब बहाना किया जाता है तो मीठा होता है और जब सूख जाता है तो कड़वा हो जाता है। कहते तू खा के चेक किया सी। आपने शायद फरमाया नहीं, जब मीठा होता है तो मक्खियाँ बैठती, जब काला पड़ जाता फिर नहीं बैठती, इसलिए वो मीठा होता है। अब सवाल करने वाले किस तरह से सवाल कर रहे, लेकिन उनका सब्र देखें कितना शदीद है कि वो बुरा ही नहीं मना रहे। मैं और कभी ज़ाहिद कमेंट करते थे ना, तो वो कोई उल्टी सीधी कोई बात कर देता था ना तो वो गुस्सा कर जाता। मैं कहा गुस्सा ना कर, इनको हम नहीं समझाना है, इसे गुस्सा करे का फ़ायदा कोई नहीं है। हम ही बात करके उनका सर फाड़ रहे हैं। वो सर फाड़ इसलिए रहे हैं कि बात उनकी समझ से बाला तार है कि यार हमें क्या रहा है। मैं को उनको समझाने के लिए हमें ज़रा थोड़ा टाइम तो लगेगा, किसी न किसी की बात समझ में आ जाएगी। तो कहा गया कि ए गुस्ताख, किसी मुर्शद की कभी बराबरी मत कर, क्योंकि अगर मुर्शद से झगड़ा करेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। अगर तू नमरूद है तो आग में न जा, और अगर जाना चाहता है तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम बन। ये बात बिल्कुल ठीक है। हज़रत बाबा फरीद का शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका एक मुरीद था, जंगल में गया तो उसने सांप पकड़ लिया। सांप ने उनको डस लिया, वापस आया, जहर चढ़ा हुआ था, खैर इलाज करवाया। आपने उससे पूछा क्या तुझे आवाज़ आ गई थी कि सांप को पकड़ेगा डसेगा नहीं? कहता नहीं। तो कहते फिर पकड़ा क्यों था? जब तक आवाज़ ना आ जाए सांप नहीं पकड़ना। इसलिए हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि कोई बंदा नौकरी ना छोड़े, जो 1 रुपये की नौकरी छोड़ेगा 8 आने की नौकरी को तरसेगा। जब तक आवाज़ ना आ जाए नौकरी नहीं छोड़नी। जब मैंने नौकरी छोड़नी नहीं थी, मैं आके गल्ला शुरू कर, मैं नौकरी छड्डन लगा। घर वाले ने क्या तो की करना जी? मैं क्या 2 चीज़ें होंगी हैं। कोई बंदा जब नौकरी छोड़ता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि वक़्त कहाँ लगाएगा, दूसरा पैसा कहाँ से आएगा। ये 2 चीज़ें होती हैं, 2 ही मेन है बस। मसरूफ़ कहाँ रहेगा, की काम करेगा, तो नंबर 2 पैसा कहाँ से आएगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। मैंने उनको कहा कि टाइम मेरे पास इतना नहीं होगा, मैं वेला तो होना नहीं, बल्कि तुम मेरे को टाइम मंगना करना, सानू टाइम दे दियो। मैं कहा एक तो टाइम मेरे पास नहीं होना। मैं कहा पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आप खर्चा लेते हैं ना 5-10 साल का आपको पहले दे देता हूँ, जब ख़त्म हो जाएगा ना फिर मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद फिर शुरू कर लीजिएगा। उनको अब कायल करना था, क्योंकि जो साथ चलने वाले होते हैं उनको भी कायल करना पड़ता है ताकि वो भी तकलीफ़ में ना रहे। खैर उनको समझ आ गई। भाई साहब ने पूछा, कहते साईं गुजारा कैसे होगा? चलो ਤੁਹਾਡਾ तो हो जाएगा, साढ़े फकीरां दा किस तरह होएगा? जरा मुजीब नहीं कहता साईं तो अपने 5 बच्चे पालते हैं, सानू ही पालते हैं। तो मैं कहा भाई साहब फिक्र ना करो, तब भी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा कम नहीं हुआ वैसे। एक बात, कैसी बात, अल्लाह करीम खुद इसबाब पैदा कर देता, खुद ही इसबाब पैदा कर देता है। 4 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए। कभी आपने देखा मैंने कहा यार पैसे मुक गए? पैसे मुक्कन तो पहले कोई ना कोई दे देता है, कहता भाई फाड़ लो, मैं ले लेना। अच्छा जी, तो समझा रहे थे अगर तू नमरूद है तो आग में ना जा, और अगर जाना चाहता है तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम बन, फिर आग में छलांग लगा। अगर तू तैराक नहीं है तो अपने आप को पानी में मत डाल। एक और बात याद रखिएगा, अगर कोई बंदा किसी चीज़ से खौफ खाता हो ना बेटे, उसे बहादुर ना बनाइएगा। फर्ज को ये बच्चा अंधेरे से डरता है, इसका बाप इसे कहे तू चल
चल जा, नहीं नहीं, वो अंधेरे से डर खाता है, उसे इस तरह ना करें, आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाए, आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाए। उस पर एक और वाक़या सुना देता हूँ। एक शहज़ादा था, तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसने ऐसे देखा, बेहोश होकर गिर गया। खूबसूरत लड़की थी, औरत थी, बेहोश होकर गिर गया। अब उसे उठाकर लाए, अब वो उसके मुंह से निकले, वो कितनी प्यारी थी, कितनी खूबसूरत थी, मैंने उसे देखा। बादशाह ने कहा चलो जी जाओ इसका रिश्ता लेकर आओ। एक हकीम दाना आदमी वहाँ पर बैठा था, उसने कहा बादशाह ऐसा ना कर, जो उसे देख कर बेहोश हो गया वो उसके कुरब में मर जाएगा, पहले इसे तैयार करके उसे देखने के काबिल बने, इसके अंदर सलाहियत पैदा हो के वो देख तो सके। उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? कहता है इस महल के सामने एक और महल बनाओ और उस महल में वो लड़की रहे और क्या कहते हैं खिड़कियाँ लगी हों, कभी वो इधर से गुजरे कभी इधर से गुजरे, ये देखे, सिर्फ अभी देखने की ताकत अंदर पैदा कर। फिर इस तरह किया गया, जब वो देखने के काबिल हो गया, सलाहियत आ गई कि हूँ जरा ना होश नहीं जाते, फिर शादी की गई। हमेशा जो डरता हो किसी भी अंधेरे से या किसी काम से, उसे ऐसा ना करे, क्योंकि वो डरता है बेचारा। उसका डर दूर करने की पहले कोशिश करें, जैसे मैं आपका डर कोशिश करता हूँ दूर करने की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर उस पर भरोसा करोगे, तुम जो कोई भी हो, नीचे से भी रिज़्क मिलेगा, ऊपर से भी मिलेगा। ठीक है जी। दूसरे का तैराक नहीं है तो पानी में खुद को ना डाल। एक मर्द कामल नाकस चेहरों से भी नफा हासिल कर सकता है। क्या बात कही है, ऐसा ही क्या, मैं तो नहीं दसदा, मैं तेरे चेहरे देख के फैज़ लेंदा रहना। एक मर्द कामल नाकस चेहरों से भी नफा हासिल कर सकता है। और वासिफ अली फासफ साहब तो कहते हैं ना कि यार के चेहरे से आंखें खुराक लेती हैं। यार का चेहरा देख के अखां जड़ियाँ ना खुराक लेंदी हैं। यार मेरे अंदर बड़ी एक अच्छी खूबी है, मेरा दोस्त को मिले या ना मिले, लेकिन जहाँ मिले मुझे पता लगे ना ठीक है, मैं कहता शुक्र है यार। मेरा मकसद है दोस्त खुश होना चाहिए, चाहे मेरे बगैर हो, लेकिन खुश ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बेचारा परेशान हो, जहाँ पर भी वो खुश होना चाहिए। इसलिए मुझे पता लगा ठीक दोस्त ठीक है, ठीक है, अगर नहीं ठीक तो मैं फिर हल निकालने की कोशिश करें कि ठीक क्यों नहीं। एक मर्द कामल नाकस चेहरों से भी नफा हासिल कर सकता है। एक और बात अपने ज़हन में रखिएगा, हादी ने अपने माँ बाप को देखना है, इसे बार बार देखना पड़े तो ज़हन में ख्याल रखना चाहिए मेरे माँ बाप का चेहरा देखना मेरे लिए हज का सवाब है। इसको अपने ज़हन में रखना चाहिए। आप वज़ू कर रहे हैं तो जितनी हदीसें आपको वज़ू के मतलब याद हैं, वो साथ साथ अपने दिल में दुहराते जाएँ। वज़ू करते, ये हाथों के गुनाह माफ़ हो रहे हैं, ये सर के गुनाह माफ़ हो रहे हैं, ये आँखों के गुनाह माफ़ हो रहे हैं, ये मेरे लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खुलने लगे हैं। ये बातें किया कर, वज़ू करते हुए भी रब से बातें किया कर, क्योंकि वज़ू की हदीसें से आप हमें तो आती हैं कि क्या क्या है तो क्या क्या नहीं है, तो वो हदीसें याद किया कर। जो भी अमल करने लगे तो उस पर आपने हदीस याद करनी है। बिस्तर पर लेटने लगा तो हदीस क्या कहती है, सोते हुए क्या करना चाहिए, हदीस याद करना। इसलिए अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर चलाते रहे। इधर जब आपने माँ बाप का चेहरा देखा, हम तो बेचारे देखने के काबिल नहीं रहे, माँ बाप भी फौत हो गए, इसलिए हम तो देख नहीं सकते। जिनके ज़िंदा हैं उनको कोशिश तो करनी चाहिए कि अपने माँ बाप का चेहरा देखें तो ये समझ कर देखें कि हज का सवाब है। एक मर्द कामल नाकस चेहरों से भी नफ़ा हासिल कर सकता है। वो अगर हाक ले ले तो सोना हो जाए। और जैसे असलम भाई ने महाना महफिल पर कहा था ना, वो असल ये थी कि मैं पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि बंदा वो होता है जो मट्टी में डाले हाथ तो सोना बना दे, मट्टी को सोना बना दे। तो मैं क्या हर इंसान मट्टी का बना हुआ। वली कामल वो है जो इस मट्टी में हाथ डाले उसे सोना बना दे, नबी की तरह। सोना नहीं, सोना बना दे नबी की तरह। इसलिए वो मट्टी है तो मट्टी में हाथ डालेगा तो क्या करेगा, सोना बना देगा सरकार की तरह। इसलिए वो अगर हाक ले ले तो सोना हो जाए, और नाकस सोने को हाक बना देता है। इसलिए कहते कारोबार के लिए पैसे उसको देना चाहिए जो कुछ जानता हो, बेवकूफ़ को नहीं देने चाहिए। कारोबार के लिए पैसे उसको देना चाहिए जो कुछ कर सकता हो, वरना आपके पैसे ज़ाया कर दिए जाएंगे। और 99% हमारे पैसे इस तरह ही ज़ाया होते हैं। किसी को देख के देख लो, बस नहीं ना यकीन, किसी को देख के देख लो कि क्या करते हैं।
सच्चा इंसान चूँकि अल्लाह का मकबूल होता है, उसके कामों में उसका हाथ खुदा का हाथ होता है, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, इसलिए उसके काम भी अल्लाह की तरफ से होते हैं। हमारी मनसूबा साजी अल्लाह करीम की तरफ से होती है। नाकस का हाथ धोखे और मकर के जाल में होगा। बीमार इंसान जो भी लेता है बीमारी पैदा होती है। कामल इंसान बज़ाहिर कुफर की बात करता है तो दीन बन जाता है, क्योंकि गल लोग जड़ी भी समझाना चाहता है ना किसी तरीके नाल भी तो दीन दी तरफ लैके जाएगा उन। इसलिए कामल के साथ मामला करने में खोज से काम ले। आजकल क्योंकि दौर है ना, पीरी मुरीदी का दौर नहीं है, लोग जो है ना पीरी फ़कीरी को इतना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि इसमें दोगले लोग ज़्यादा आ चुके हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा आ चुके हैं, झूठे लोग ज़्यादा आ चुके हैं। उसकी काट करने के लिए मैंने ये असूल बनाया था कि कोई करामतें नहीं बयान करनी, कोई दम दरूद तवीज़ आगे नहीं करना, बल्कि असल मकसद तो ये था कि जितने आपके पास आए उन्हें कामल बनाना है, उनके अंदर अपने जो आपके अंदर सलाहियतें हैं वो आपने पैदा करनी। इसलिए मेरी कोशिश ये हुई कि जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं वो मैं आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करूँ, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। लेकिन मज़ेदार की बात सुनाता हूँ। हादी, तुम्हारे जब चाचू और अब्बू छोटे थे ना, तुम्हारे जितने थे, इसके अब्बू और चाचू उस वक्त मेरे पास आते होते थे जब हादी जितने थे। और क्या कहते हैं, भट्टी साहब होते ना चाह मेरा, तो वो मस्जिद में ना ये इसके अब्बू और चाचू आया करते थे तो दर्स सुना करते थे। अब इसके अब्बू आते हैं ना, कहते ने अदनान को कहने लगे, कहें यार अदनान वैसे एक गल जे, असी जो आते सा सैकल साढ़े कोल सन, हुण साढ़े कोल गड्डियां भी ने ते मोटरसाइकिल भी ने, असीं सारे अमीर हो गए। कहते देख लै जिहड़ा भी आंदे वो मोटरसाइकिल से ही आंदा ही। हूँ मैं कहा वो छोटे थे वो आ रहे थे, अब ये आ रहा है ये छोटा है। ठीक है, अल्लाह ताला की कैसी करनी होती है। नहीं, वो अदनान का भाई है, हादी ये छोटा है, इमरान का बेटा है ये। तो अभी देखे छोटी सी बात होती है, मुझे वो कासिम शेखपुरे वाला याद आ गया। मैं जब जाता था 30 साल पहले, तो ये छोटा था, तो कहने लगा सही अब मैं छोटा था ना, उस वक्त आप यहाँ बयान करने आते थे तो मैं आपका बयान सुना करता था। मैं हूँ देना टाकटा हो गया। ठीक है, वो लड़का वो एक नात पढ़ता कासिम, उसके अब्बू आए हुए थे, कहते मैंने बड़ी खुशी है मेरे पुत्र ने कहीं नात नहीं पढ़ी सी, इत्थे आकर नात बड़ी सोहनी पढ़ता है। मैं कहा जी मैं तो ये तवज्जो दी नहीं कि किहड़ा बच्चा आंदा पिया, आंदा आपे उन्हें नाता पढ़ता रहा। मैं कहा मैं नहीं किसी को रोकता, कोई पढ़ता है यह बुला लेंदे ने, जिन्हें दिल करे यह बुला लिया उन्हें बुला लिया, मैं नहीं कभी रोकया कि बुलाना कि नहीं। मेरा दिल करेगा मैं जिन मर्जी कहा यार ठहर जाए यार मैंने अज नात पढ़नी, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने वो महाना महफिल पर अच्छी नात पढ़ी थी, कौन सी थी? हाँ, सोज़े दिल थी, वाह अच्छी पढ़ी थी वो। वह वक्त उस वक्त पर असर था ना हमारे, तो वो मज़ा दे रही थी, सोज़े दिल चाहिए। तो मैं वो वक्त के साथ है ना, एक दफ़ा मैं उधर था मदीना पाक में, तो वो पीर नसीरुद्दीन शाह का कलाम याद आ गया। क्या था वो शेर? लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। जुर्म इस्यां से जो तेरे सामने नहीं आया जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। अब ये शेर जो था ना, मुझे बस एक ही आ रहा था, जुर्म इस्यां से जो तेरे सामने नहीं आया जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। कि अपने सन जुर्म साडा गुनाहगार है गया, तेरे सामने आती हिम्मत नहीं हैगी, मगर ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए। ठीक है ना, तो वो मुझे ना बस ये शेर याद आ रहा, फिर मैंने नेट खोल कर निकाला ये, मैं कहा चलो पढ़ो तो सही। फिर तो वो शेर बहुत अच्छे अशार थे उस नात के, तो उसका मैंने फिर मज़ा लिया। किसी वक्त में ऐसा हो जाता है कि वो आला हज़रत का कलाम वो था, मैं तो महबूब ही कहूँगा तुझको, महबूब के रब के नहीं है महबूब और मुहिब में तेरा मेरा। वो एक दफ़ा पहले तो मुझे काफ़ी कलाम याद था, मैं भूल गया हूँ। तो मैं ना सरकार के रोज़े पर खड़ा, तो मैंने ये पढ़ा तो बस पकड़ हो गई। ऐसी तवज्जो हुई सरकार की तरफ से, मैं फिर वो अश्क बरसाता रहा और यही शेर पढ़ता रहा। फिर ये शेर पढ़ता रहा। उस वक्त 2003 की बात कर, मेरे साथ था। अब हम
वो निकले हुए हैं देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए, तो मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, और ये शेर पढ़ी जा रहा हूँ, ये शेर पढ़ी जा रहा हूँ। वो 2-3 घंटे सही हो गए होंगे, मेरा रोना ही ना थमे, पकड़ हुई थी, तवज्जो हुई थी। जब मुझे याद है कि मस्जिद फ़तह में गए ना, जो 6 मस्जिदें इकट्ठी हैं खंदक के पास, अब तो उन्होंने मस्जिद बड़ी बना दी है, तो मैं मस्जिद फ़तह गया तो वहाँ पर एक बंदा आया हुआ था, वो कहता वो आला हज़रत के जो है ना मुफ्ती अहमद रज़ा, क्या नाम है उसका था, अख्तर रज़ा, वो भी आए हुए हैं। कहते तेरे बड़ा शौक़ है। मैं उनकी दस शौक़ की है, पकड़ो ही है। वो समझ रहा था कि आला हज़रत से तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, उनसे मिला दूँ। मैं और दस नहीं सकता मैंने होया कि है, मेरी तो पकड़ हुई थी वहाँ पर, तो जो हुई थी, वो मेरा दिल जो था वो अपने आप ही धड़क रहा था और रोए जा रहा था कि सरकार तड़ी क्या बात। जब इस मरतबा भी गए हैं तो ये मेरे साथ थे, तो पता नहीं क्या मैं बहुत ही गुनगुना रहा था सरकार के गल्लां करते ना, जो सरकार दे वो सामने गया ना, पता नहीं की दिमाग दे च और की अल्फाज सन मैंने भुल गए ने, उदों मैं याद रखने की कोशिश की, लेकिन वो भुल गए। और बस मैं इंज करके ना जो गल की ना, बस उत्थे ही स्पैल बाउंड पकड़ हो गई। हूँ ना अगे जाया जाए ना पिछे जाया जाए, रोया जाए बस। और जिन्नी देर तक रही ना, तो फिर ना कदम इधर तो ना इधर, बार बार उधर देखना तो रोना है, फिर इधर करना फिर रोना। एक अपना ही मज़ा होता है, अपना ही एहसास होता है। तो इसलिए जुर्मे सियां से तो तेरे सामने नहीं आया जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। आज वो कल अज़र था ना, तो कल मना की रात थी, आज तो अरफात में सारे पहुंच गए। कहने लगा सही वो उधर ना सारों को निकाल रहे हैं मना में, और कहते हैं अरफात चलो, गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं। तो आपने कहा था कि ज़ोहर असर मगरब शाह और फजर जो है यहाँ पढ़नी सुन्नत है, तो फिर क्या करूँ। मैं कहा देख लो सारे जा रहे हैं कि कुछ नहीं जा रहे। कहते मैं कहते सारे जा रहे हैं। मैं कहा देख लो फिर, अगर वो नहीं जाने देंगे बाद में तो प्रॉब्लम होगी। कहते ठीक है सही, मैं देख लेता हूँ। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, क्योंकि अब कुछ न्यू मना बन गया हो, मुज़ल्फ़ा में थोड़ा सा बंदे ज़्यादा हो जाते हैं। कहते सही मैंने इसे बताया था, मैं क्या कोशिश करना न्यू मना छोड़ के पुराने मना में आ जाना, पुराने मना में रहना। अब वो रात को निकला तो पुराने मना। कहते सही मैं नहीं गया उन सब के साथ, मैं अकेले चलूँगा। डराते रहते हैं, कहते हैं रास्ता भूल जाओगे, दूर निकल जाओगे, थक जाओगे। मैं पुराने मना में आ गया हूँ। मैं कहा फिर हिम्मत बरकरार रखो। बस सुबह जब तहज्जुद के नफल पढ़ा तो मेरे दिल से निकला, मैं कहा अल्लाह इसका और उदा हज तक कबूल करना, तेरी मेहरबानी। वो हज के नहीं निकला हुआ है, उसको परेशानी कोई ना हो। और फिर मैं जब फजर पढ़ के सो गया कहीं, तो फिर मुझे उसका मैसेज आया, कहते सही मस्जिद निमरा पहुँच चुका हूँ। मैं कहा शुक्र। मैं कहा चल एक हज का एक रुको तो तेरा दा होया। मज़ा इसलिए आया कि सारे टुर जाओ, तुहानू जो कानून ते असूल का पता उत्थे खड़े रहो। मैं कहा तू कला कार है, रहन दे, मना च रहने आपे पैदल चल के जावांगे हज करन, असीं क्यों जाइए पहले जाकर अरफात जाके बहिए, साढ़े किहड़ा बुढ़िया ने कैसे तंग होना। छड्ड परा, कुछ समझा कर गए हुए थे ना। तो फिर कुर्बानी का भी मैंने अमीर जाज को कह दिया था, मैं कहा यार इनकी कुर्बानी का बंदोबस्त करो, हमने वाजिब अदा करना। कहता हो गया सही, वो भी हो गया था सारा। अद्धा तो हज मैं करा देना, सवाब लेंदे लेंदे मज़ा आता है। मैं को कंकरी इत्थे लैके जाई पाकिस्तान तो, लाजमी नहीं कि तुम मुज़ल्फ़ा चुको, ए तो धूता के रख लई, उत्थे जाके तुम टाइम ना मिले पहले लैके जा। कहते सही पाकिस्तान तो भी कंकरियाँ मार दें। मैं कहा कंकरियाँ ही मारनी है, वो भावें इंग्लैंड दी होन, कहाँ लिखा हुआ है कि कंकरियाँ मुज़ल्फ़ा की हों। कहते मैं रख लेती है सही जी। वो जो जा रहा है उसको कुछ सिखाना पड़ता है ना, कि यार जा तो रहा इंज कर लै, आखिर हम तजर्बाकार लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो ये वैसे आपको बातें कि जुर्मे सियां से जो तेरे सामने नहीं आया जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए। ये तो कोई शक नहीं, बिल्कुल सीधी जी गल है। असी लख गुनेगार होइए, जो मर्जी होइए, ऐसा नहीं कि सन सरकार ना मोहब्बत नहीं। किसी वक्त और किसी लम्हे सरकार की बात छेड़े, हकीकत का हमें मालूम है, इंशाअल्लाह ताला वो असर पैदा होता है हमारे अंदर कि हम कहते हैं खाल खिंची जाए। वो एक ने लिखा होता ना, वो कहता तू कि कपड़ा उधेड़ना दा सीना में, इश्क च खाल उधड़ती है, इश्क में तो खाल उधड़ जाती है। तू कपड़ा उधेड़ते लाना पे
इश्क में तो खाल उधेड़ के रख देते हैं। तो इसलिए इश्क की बातें जो होती है ना, उसका अपना ही मज़ा है। तो इसलिए ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर इतना तो ज़ोर है ना, इतनी तो मोहब्बत है कि जिसमें हम काम कर जाते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।